नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का होगा। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि 2024 में एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को घर बैठे बैठे हम कैसे मंगवा सकते हैं। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, फी एंड चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जिसे ऑनलाइन अप्लाई करने पर बहुत जल्द अप्रूवल मिलता है और लिमिट भी अच्छा खासा मिलता है। साथ में मजे की बात तो यह है कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ऑनलाइन साइट्स पे स्पेंड किया जाए तो 5% कैशबैक मिलेगा। तो चलिए ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस कार्ड के पूरे डिटेल को और करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो कैशबैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड माना जाता है। इसके एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को लेने आएंगे वो या तो सैलरीड पर्सन होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब आपका मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए, यानी कम से कम इस क्रेडिट कार्ड को आप 21वें साल से अप्लाई करके ले सकते हो और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40वें साल तक इस क्रेडिट कार्ड को बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो नेट मंथली इनकम है ना वो 35,000 होना चाहिए। आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में हो लेकिन सैलरी अकाउंट हो और आपका नेट मंथली इनकम जो है वो 35,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपका मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर सेम 40 ईयर ही होना चाहिए। मैक्सिमम एज ज्यादा से ज्यादा 40 ईयर तक बैंक इस क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आपका जो ईयरली इनकम है ना आईटीआर पे जो शो कराते हो वो ईयरली इनकम 6 लाख प्लस होना चाहिए। फिर इन दोनों कंडीशन में यानी कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों कंडीशन में अगर आपका सिविल 700 या उससे बेहतर रहता है तो सिंपली इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। चलिए एलिजिबिलिटी जानने के बाद अब हम लोग एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलता है, एचडीएफसी के किस क्रेडिट कार्ड के लिए मैं एलिजिबल हो पाता हूं। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हो सके मे भी कुछ बेसिक सा डिटेल पूछा जाए, उसके बाद इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ फर्स्ट कॉलम में अपना मोबाइल नंबर और सेकेंड कॉलम में पैन नंबर या डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई एक को एंटर करके गेट ओटीपी को क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ एंटर करके इस ऑप्शन को द बेस्ट कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगले पेज के फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो फिर सेकेंड कॉलम में मिडिल नेम और उसके बाद थर्ड कॉलम में अपना लास्ट नेम एंटर करने के बाद मेल फीमेल वाला जो जेंडर होता है उसे सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके नीचे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना एम्प्लॉयमेंट वाला जो स्टेटस है आप क्या है उसे फिल करना है। उसके बाद अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया है तो फिर खुद का कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, जीएसटी ये सब सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। और अगर आपने सैलरीड को सिलेक्ट किया है तो फिर कंपनी नेम, डेजिग्नेशन यानी पद का नाम और वर्किंग ईमेल आईडी फिल करके नीचे एड्रेस सेक्शन में चले आना है। यहां बैंक कहता है कि उस एड्रेस को आप फिल करो जहां आपका कार्ड डिलीवर होगा। उसके लिए दो ऑप्शन मिलता है। पहला, अगर इक्विफैक्स के रिकॉर्ड में आपका एड्रेस होगा तो फिर एड्रेस तो खुद फिल हो जाएगा, या फिर अगर इंटर मैनुअली को क्लिक करेंगे तो इंटर मैनुअली को क्लिक करके अपना सारा एड्रेस खुद से फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद चेक बेस्ट कार्ड ऑफर को क्लिक करें। अगले पेज में वेरिफिकेशन से रिलेटेड दो ऑप्शन सामने आएगा। पहला इंस्टेंटली वेरीफाई ऑनलाइन का और दूसरा खुद से इनकम फिल करने का और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है, खुद से फिल करने का। तो मैनुअली को सेलेक्ट करके ओके एंटर इनकम मैनुअली को क्लिक करें। फिर यहां अपना मंथली इनकम फिल करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। तब आप लोग एचडीएफसी के जिस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो सामने शो कर जाएगा और उन सभी क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी नीचे दिया हुआ रहेगा। यहां से एचडीएफसी के जिस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हो, मान लिया जाए आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को ना लेकर के मनी बैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या कोई और क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो एचडीएफसी बैंक का, तो आप उसे सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस कर सकते हो। अब अगर इस क्रेडिट कार्ड को लेना है तो इसे सेलेक्ट करके बॉक्स को टिक करते हुए गेट दिस कार्ड को क्लिक करना है। अगले पेज में पूरा ऑफिस का एड्रेस फिल करना होगा। ठीक है जी। उसके नीचे माँ का जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसे फिल करके कंटिन्यू करना है। फिर अगले पेज में केवाईसी के लिए बैंक आपको 2-3 ऑप्शन देती है। पहला आधार बेस्ड ई केवाईसी का,
दूसरा फिजिकल डोर स्टेप केवाईसी का और तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो हमें इजी एंड इंस्टेंट वाला जो फर्स्ट ऑप्शन वाला प्रोसेस है अपना जो केवाईसी खुद से करने का है उसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अगले पेज में लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप केवाईसी करवाना चाहते हो। फिर बॉक्स को टिक करके प्रोसीड टू ई केवाईसी को क्लिक करना है। अगले पेज में अपना आधार नंबर फिल करके गेट ओटीपी को क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगा उसे यहां फिल करके प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। वेरीफाई टू ई केवाईसी को यहां क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है ना वो एचडीएफसी फेच कर लेगी। ठीक है जी। अगर इसी एड्रेस पर आप कार्ड मंगवाना चाहते हो तो डायरेक्टली कंटिन्यू को क्लिक करना है, और यदि करेंट एड्रेस पर कार्ड मंगवाना चाहते हो तो इसे नो करके कंटिन्यू करना है। फिर सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इतने में फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब एक लास्ट स्टेप बचता है वीडियो केवाईसी का। उसके लिए प्लेन पेपर पेन, ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ आपको बैठना है और स्टार्ट वीडियो केवाईसी नाउ को क्लिक करना है। या फिर अगर आप वीडियो केवाईसी अभी नहीं करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 72 घंटों के अंदर अंदर आप कभी भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। लेट से केवाईसी करवाने के लिए आपके नंबर पर या ईमेल पर एक लिंक जाएगा, उसके जरिए आपको केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा। लेकिन अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हो ना तो स्टार्ट नाउ को क्लिक करके सारे परमिशन को यहां अलाउ कर देना है। फिर अगले पेज में लैंग्वेज सेलेक्ट करके स्टार्ट केवाईसी को क्लिक करने के बाद कुछ देर के अंदर अंदर वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बैंक एम्प्लॉय को ओके करने के बाद 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। आइए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब हम लोग एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को समझते हैं। तो इसके फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है वेलकम बेनिफिट का, जिसे लेकर बैंक कहती है कि कोई भी कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फी देकर के आएगा ना तो हम उन्हें वेलकम बेनिफिट देंगे जी। ऐसे ही नहीं, ज्वाइनिंग फी देकर के आता है तब हम उन्हें वेलकम बेनिफिट देंगे। उस वेलकम बेनिफिट में ज्वाइनिंग फी के बराबर के अमाउंट का एक गिफ्ट वाउचर होगा। अब उस गिफ्ट वाउचर को अवेल कैसे करना है, तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग फी दे करके इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे गिफ्ट वाउचर के लिए। तब आपके नंबर पर और मेल पर एक कोड जाएगा, उस कोड के जरिए आपको गिफ्ट वाउचर को अवेल करना होगा। फिर इसके बाद दूसरा फीचर आता है कैशबैक का। अब हम लोग कैशबैक सिस्टम को समझते हैं कि हमें मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में कैशबैक कैसे कैसे मिलेगा। तो इसे लेकर बैंक कहते हैं ना कि भैया अगर इस क्रेडिट कार्ड से किया गया हर ऑनलाइन स्पेंड, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, कल्ट आउटफिट, मिंत्रा, सोनी लिव, टाटा क्लिक, उबर, जोमेटो, अगर इन सारे ऐप पे ऑनलाइन स्पेंड होगा ना तो हम उन कस्टमर्स को 5% कैशबैक देंगे जो इस क्रेडिट कार्ड से इन सारे ऐप पर ऑनलाइन स्पेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको 5% सीधे सीधे कैशबैक मिल रहा है यहां ऑनलाइन स्पेंड करने पे। इसके बाद अगर इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल स्पेंड को छोड़ करके आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेंड करते हो, यहां तक कि ईएमआई पे या वॉलेट ट्रांजैक्शन पे आप कहीं भी स्पेंड करते हो ना, तब आपको 1% का कैशबैक सीधे सीधे मिलने वाला है। लेकिन बैंक यहां साफ साफ कहती है कैशबैक विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश पॉइंट। मतलब आपको कैशबैक मिलेगा जरूर, ये जो 5% और 1% का कैशबैक मिल रहा है ये मिलेगा जरूर, लेकिन आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगा, कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको कैश पॉइंट मिलेगा। उस कैश पॉइंट को आपको बाद में जाकर के रिडीम करना होगा, जहां 1 पॉइंट का बराबर 1 रुपया होगा। अच्छा, इस कंडीशन के अलावा कुछ और कंडीशन है कैशबैक से रिलेटेड जिसे हम लोगों को समझना होगा। जिसमें पहला कंडीशन है कि 5% के कैटेगरी में और 1% के कैटेगरी में, ये दोनों कैटेगरी में जहां आपको कैशबैक मिल रहा है दोनों में कैपिंग रखा गया है। मतलब कि 5% के कैटेगरी में मैक्सिमम आपको एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट मिल सकता है अर्न करने को, और 1% के कैटेगरी में भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको 1000 पॉइंट ही अर्न करने को मिल सकता है। यानी कि यहां कैपिंग रखा गया है, अनलिमिटेड आप अर्न नहीं कर सकते इन कैटेगरी से। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन है कि कोई भी कस्टमर मिनिमम यानी कम से कम 500 पॉइंट से कम रिडीम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि 100, 200, 300 पॉइंट हुआ आप रिडीम कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको 500 पॉइंट जमा करना होगा, तब जाकर आप उस पॉइंट को रिडीम कर सकते हो स्टेटमेंट के अगेंस्ट में। फिर तीसरा कंडीशन कहता है कि एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पोर्टल पर अगर उन सारे पॉइंट्स को आप स्पेंड करते हो होटल बुकिंग करने में, फ्लाइट बुकिंग करने में, तब वहां 1 पॉइंट के बराबर 30 पैसे होगा, और यहां मैक्सिमम एक बार में ज्यादा से ज्यादा 50,000 पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, और चौथा कंडीशन यह है कि अर्न किया गया पॉइंट का वैलिडिटी मैक्सिमम 2 सालों का ही होगा। मतलब कि आप अगर आज इस क्रेडिट कार्ड से आपने स्पेंड किया और पॉइंट आपने अर्न कर लिया, तो आज के ठीक 2 साल के बाद आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा पॉइंट्स का। फिर 2 साल के बाद आप उसे यूज करना चाहोगे तो वो एक्सपायर रहेगा, वो यूज नहीं हो पाएगा। अगला फीचर है लॉन्च एसेस का, जहां हर क्वार्टर 2 और पूरे 1 साल में 8 एयरपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च फ्री विजिट करने का मौका मिलता है। बस वेरिफिकेशन के लिए मास्टर कार्ड में 25 रुपए और वीजा कार्ड में 2 रुपए का चार्जेस बैंक को देना होगा। और इसके साथ साथ ये है वो टोटल सिटीज जहां आप लोग एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू लॉन्च का लाभ उठा सकते हो। या तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो
पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट फीचर है फूड बेनिफिट का। एचडीएफसी का 20,000 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट है पूरे इंडिया के अंदर, जहां जहां इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने पर 20% तक का फूड बेनिफिट आपको मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवऑफ भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर किसी भी फ्यूल स्टेशन पे आप जाते हो और 400 से लेकर के 5,000 के बीच का आप फ्यूल स्पेंड करते हो तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होगा और इस तरह से पूरे एक बिलिंग साइकिल में 250 का बचत आप कर सकते हो। फिर इन सबके अलावा एचडीएफसी अपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में देता है कुछ और एडिशनल फीचर्स, जिसमें सबसे पहला जीरो लॉस्ट कार्ड लियबिलिटी। इसमें अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है या आपके कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी कोई क्षति नहीं होगी। और दूसरा, अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में कस्टमर्स को। कहने का मतलब कि मैक्सिमम आपको 50 दिनों का समय मिल सकता है। आपने जितना भी स्पेंड किया ना इस क्रेडिट कार्ड से, मैक्सिमम 50 दिनों में आप रीपेमेंट कर दो, पूरा अमाउंट जमा कर दो। अगर ड्यू डेट तक भी आप अमाउंट जमा नहीं कर पाते हो तो फिर बैंक कितना चार्जेस और पेनाल्टी इंपोज करेगी कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद फी एंड चार्जेस कितना कितना होगा वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर अगर इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करता है तो 1000 का ज्वाइनिंग फी उन्हें पे करना होगा। 1000 का ज्वाइनिंग फी बैंक उनसे चार्ज करेगी। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से हर साल एनुअल फी आपको देना होगा, जिसे हम रेनुअल फी भी कहते हैं। एनुअल फी आपको देना होगा, वो भी 1000 का ही होगा। लेकिन ज्वाइनिंग फी के बदले आपको उतने ही अमाउंट का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, यानी ज्वाइनिंग भी बिल्कुल फ्री होगा। और रिन्यूअल फी के बदले, यानी रिन्यूअल फी अगर आप वेव ऑफ कराना चाहते हो ना, तो फिर हर साल 1 लाख का स्पेंड आपको करना होगा, या उससे ज्यादा भी आप स्पेंड कर सकते हो, लेकिन हर साल कम से कम 1 लाख का स्पेंड करना होगा, तब आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके बाद का चार्जेस कस्टमर्स के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कैश एडवांस फी 2.5%, ओवर लिमिट 2.5%, फाइनेंस चार्ज 3.6%, रिवॉर्ड रिडम्पशन फी 99 रुपीज। इस तरह का जितना चार्जेज है उसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए, इन सारे कंडीशंस और पूरे डिटेल को समझने के बाद अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा डिटेल भाई साहब हमने आपको बताया है कि क्या इसका फीचर्स है, क्या इसका चार्जेस है, इसका पूरा फॉर्म अप्लाई करने का भी तरीका हमने आपको बता दिया है। अब आप लोग हमें कमेंट पे बताओ कि एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड एज सुटेबल है या नहीं है। अगर एज सुटेबल है तब आप इसे ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास पहले से मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है तो इसका रिव्यू आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है जी। ये पूरा डिटेल था दोस्तों एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का, जिसका पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद कोई सवाल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।